Good morning, all of you. Welcome to this exciting session of vocabulary और words related questions. आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही नए अंदाज में क्वेश्चंस जो कि बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. बेसिक वही है. मेरा पर्पस इस वीडियो के थ्रू ये है कि वर्ड्स के मीनिंग आपको तैयार करवा दूँ. बेसिक तैयारी आपकी हमेशा होनी चाहिए. एग्ज़ाम में चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा, इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर तो आप ज़रूर उसका आंसर अच्छे तरीके से कर पाएंगे. सो दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव. और उसके बाद अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वर्ड से रिलेटेड, वो एक्सरसाइज मैं आपको करवाते जाऊँगा. होप यू मस्ट बी सेटिस्फाइड और आपको ये सेशन अच्छा लगेगा. अभी जैसे इस स्लाइड में आपको 20 वर्ड्स दिख रहे हैं और इसी 20 वर्ड्स पर बेस्ड 5 क्वेश्चन आगे के स्लाइड्स में देखने को मिलेंगे. बट फर्स्ट वी डू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. आपके लिए 2-3 दिनों से मैं वही करते आ रहा हूँ कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये भी वर्ड के पास सामने लिख देता हूँ. तो फर्स्ट वर्ड इज इकस्टैसी. इकस्टैसी मीन्स होता है अपार आनंद या खुशी. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इकस्टैसी, अत्यधिक खुशी. सेकेंड वर्ड इज क्लैमिटी. क्लैमिटी मीन्स आपदा या विपदा, जैसे फ्लड इज अ नेचुरल क्लैमिटी. नेक्स्ट वर्ड इज डेनिग्रेशन. डेनिग्रेशन मीन्स होता है बदनामी. किसी को गाली गलौज करके अगर बदनाम किया जाता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेनिग्रेशन. नेक्स्ट इज, ये नाउन है. एग्जॉर्बिटेंट एक एडजेक्टिव है. हम लोग इसको प्राइस या अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कोई शर्ट अगर काफ़ी महंगा है तो हम बोलते हैं दिस शर्ट इज एग्जॉर्बिटेंट. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट. एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट. उसका मतलब होता है पारदर्शी. इधर से उधर आप देख सकते हैं. और एक वर्ड होता है ओपेक. ओपेक इसमें दिया हुआ भी है. ओपेक मीन्स अपारदर्शी. और इन दोनों के बीच के लिए एक वर्ड है ट्रांसल्यूसेंट, दैट इज कॉल्ड सम पारदर्शी. थोड़ा पारदर्शी भी है और नहीं भी है. नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्सिफिकेशन. दिस इज ए नाउन. फॉल्स इसका एडजेक्टिव है. फॉल्स का मतलब झूठा. तो किसी चीज को झूठा बनाने की जो क्रिया है दैट इज फॉल्सिफिकेशन. नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स अवसाद. ये वर्ड इंग्लिश में तो बहुत कॉमन है बट इसका हिंदी मीनिंग कम ही लोग जानते हैं. डिप्रेशन का मीनिंग होता है अवसाद. ये एक मेंटल स्टेट है व्हेन ए पर्सन इज फीलिंग लो. नेक्स्ट वर्ड इज लॉयल्टी. लॉयल्टी इज ए नाउन. लॉयल्टी मीन्स होता है स्वामी भक्ति. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लॉयल्टी. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसवेस्टाइट. ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, शायद फर्स्ट टाइम देखने में आ रहा होगा. ये एक नाउन है. ट्रांसवेस्टाइट इज ए पर्सन जो होमोसेक्सुअल होते हैं, समलैंगिक होते हैं, उसके लिए दूसरा वर्ड है ट्रांसवेस्टाइट. नेक्स्ट वर्ड क्विक. ये आपको पता होगा, जो चीज़ जल्दी में होती है उसके लिए हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं क्विक. नेक्स्ट वर्ड इज इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशा. नेक्स्ट इज अप्रोर. अप्रोर एक नाउन है. इसका मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला. जैसे लोकसभा या विधानसभा में समटाइम्स अप्रोरस सीन्स आर क्रिएटेड. शोर शराबा, हल्ला गुल्ला वाला दृश्य देखने को मिलता है. नेक्स्ट ओपेक. पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. ओपेक मीन्स अपारदर्शी. नेक्स्ट इज एक्सपेडिशियस. एक वर्ड है, वर्ब है एक्सपेडाइट. एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेजी लाना, किसी काम में तेजी लाना. उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है. एक्सपेडिशियस मीन्स तेज. एक्सपेडिशियस एक्शन लिया गया. नेक्स्ट इज नलिफिकेशन. देयर इज ए वर्ड नलिफाई. नलिफाई मीन्स होता है किसी चीज के असर को शून्य कर देना या जीरो कर देना. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नलिफिकेशन. मीन्स नलिफिकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच समथिंग इज नलिफाइड. जैसे कभी कभी किसी कानून को नलिफाई कर दिया जाता है, उसके इफेक्ट को कम कर दिया जाता है, वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं. कॉम्प्रेशन एक वर्ड है, आजकल इकॉनमी के लिए यूज़ किया जा रहा है. हमारी इकॉनमी वर्ल्ड वाइड कॉम्प्रेस हो गई है, संकुचित हो गई है, तो कॉम्प्रेशन मीन्स संकुचन. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी मीन्स
ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति, शांति के लिए, पीस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रैंक्विलिटी। जैसे जंगल में साधु महात्मा लोग क्यों जाते हैं? इन क्वेस्ट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज विलिफिकेशन। विलिफिकेशन, नेक्स्ट वर्ड विलिफिकेशन मीन्स होता है गालियां। विलिफाई मीन्स किसी को गाली देना, बदनाम करना, और उसी से बना हुआ वर्ड है विलिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट। क्वेस्ट इज ए नाउन, इसका मीनिंग होता है खोज, तलाश। इसके लिए दूसरा वर्ड है सर्च। और लास्ट वर्ड है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ज्योमेट्री का वर्ड है, इसका मतलब होता है आड़ा या तिरछा। स्लैंटिंग के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं ट्रांसवर्स। तो ये थे 20 वर्ड्स। आई होप कि सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये वर्ड्स क्लियर हैं तब फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर कि किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं। 4 वर्ड्स आर देयर, A, B, C, D, और नीचे में पेयर्स बना दिया गया है, C, D, A, B, A, D, C, B। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी है। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, चूंकि इसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। योर जॉब इज टू पेयर दीज वर्ड्स। आउट ऑफ 4 वर्ड्स 2 वर्ड का आपको पेयर बनाना है। वो पेयर या तो सिनोनिम हो सकता है या आपस में एंटोनिम हो सकता है। मीन्स जो 4 वर्ड्स हैं उसमें से 2 वर्ड्स, कोई भी 2 वर्ड्स का पेयर बनेगा, या तो एंटोनिम्स होंगे वो या सिनोनिम्स होंगे। गॉट माई पॉइंट? अब देखते हैं मीनिंग के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जॉर्बिटेंट मीन्स था अत्यधिक, एक्सपेडिशियस मीन्स था तेज, क्विक मीन्स भी तेज, और क्वेस्ट मीन्स खोज। यानी कि यहाँ पे 2 वर्ड्स ऐसे हैं, कौन कौन से? बी और सी। बी और सी ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम वर्ड्स हैं, तो इसीलिए इनका पेयर बनाया जा सकता है। सो द आंसर इज डी। मेरा आंसर यहाँ पे होगा डी। सी और बी ऐसे पेयर्स हैं जो सिनोनिम्स हैं। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। विलिफिकेशन मीन्स था गालियाँ या बदनामी। उसी तरह से बी नलिफिकेशन मीन्स था किसी चीज़ के प्रभाव को शून्य कर देना, ज़ीरो कर देना। सी मीन्स गालियाँ या बदनामी, और फॉल्सिफिकेशन मीन्स किसी चीज़ को झूठा बनाना। तो 4 वर्ड्स आर देयर। आउट ऑफ दीज 4 वर्ड्स 2 वर्ड्स ए एंड सी साउंड सेम, एक जैसे वर्ड्स के मीनिंग हैं। तो मेरा यहाँ पे आंसर होगा सी, और पेयर होगा ए सी, और ये सिनोनिम्स है। गॉट इट? देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड इज, फर्स्ट वर्ड एक्सटैसी। एक्सटैसी मीन्स अपार आनंद या खुशी। बी डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स अवसाद, व्हेन समबडी फील्स लो, यानी कि उस समय आनंद की कमी रहती है। तो ए और बी यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स हैं, सो द आंसर इज ए। बट दोनों वर्ड नीचे वाले को भी देख लेते हैं। इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशा, और कॉम्प्रेशन मीन्स संकुचन। दीज 2 वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट, सो माई आंसर इज ए बी। देन वी कम टू क्वेश्चन 4। ऑप्शंस आर ए ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति। बी लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स स्वामी भक्ति। सी इज क्लैमिटी, मीन्स आपदा या विपदा, प्राकृतिक आपदा या विपदा। और अपरोर मीन्स शोरगुल, हल्ला गुल्ला। तो ट्रैंक्विलिटी का अपोजिट वर्ड क्या हुआ यहाँ पे? अपरोर। सो द आंसर इज ए और ई, सॉरी डी, ए डी। बट ए डी इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पे मेरा आंसर होगा ई, नन ऑफ दीज। यहाँ पे अपरोर, अपरोर के पास अपरोर डी होगा। Now we discuss question number 5. 4 words are there. Opaque means अपारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट समपारदर्शी, एक वर्ड यहाँ पे है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मीन्स आड़ा या तिरछा, ये ज्योमेट्री का वर्ड है। और एक और वर्ड है ट्रांसवेस्टाइट, मीन्स होमोसेक्सुअल, समलैंगिक। अब चारों वर्ड को अगर हम देखते हैं
तो इसमें से ए और बी ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो द आंसर इज ए एंड बी का पेयर बनेगा, तो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर बी ए। सो द आंसर इज डी। तो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द वर्ड मीनिंग। अगर वर्ड मीनिंग अच्छा रहेगा तो इस क्वेश्चन को 5 क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो 5 में से 5 सही होंगे। कल फिर इसी तरह के एक्सरसाइज के साथ हम उपस्थित होंगे आपके सामने वर्ड्स के साथ। आपको मेरी एडवाइस है कि जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। न सिर्फ याद कीजिए बल्कि इसको टाइम पे रिवाइज भी कीजिए। कल फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।